गुड मॉर्निंग पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो आज हम क्लास 14 करेंगे ऑन वर्ड बार मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन नाउ। सो बच्चों, आज के सेशन में हम बात करेंगे लायर्स के बारे में। लायर्स कौन होते हैं? जो झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो हम इन लायर्स के आगे डिफरेंट एडजेक्टिव्स को जोड़ के उनकी जो एक नई डेफिनेशन बन जाती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोटोरियस लायर के बारे में। नोटोरियस लायर को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि नोटोरियस का मतलब क्या होता है। सो बच्चों, नोटोरियस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ फेमस फॉर हिज रॉन्ग डीड्स। कहने का मतलब है जो सब जगह फेमस होता है अपने गलत कामों के लिए। तो अगर हम किसी लायर को नोटोरियस लायर कह रहे हैं तो उसका मतलब है कि अ लायर हु इज़ वेल नोन फॉर हिज फैब्रिकेशंस, वो अपनी झूठ बोलने की आदत की वजह से सब जगह पर फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कंजमेट लायर। कंजमेट का मतलब क्या होता है? निपुण, प्रोफिशिएंट, परफेक्ट। तो अगर हम किसी लायर को कंजमेट लायर कह रहे हैं तो उसका मतलब है अ लायर हु हैज़ बिकम परफेक्ट इन लाइंग, जो झूठ बोलने में माहिर हो चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों इनकॉरिजिबल लायर। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है दैट विच कांट बी करेक्टेड, जिसे अब सही नहीं करा जा सकता है, ठीक है। तो अ लायर हुज टेंडेंसी ऑफ लाइंग कांट बी रिफॉर्म्ड, कि अब उसकी झूठ बोलने की जो आदत है उसको हम नहीं बदल सकते हैं। तो ऐसे लायर को हम कहते हैं इनकॉरिजिबल लायर। नेक्स्ट है बच्चों इनवेटरेट लायर। इनवेटरेट का मतलब होता है हैबिचुअल, ठीक है। तो अगर कोई लायर इनवेटरेट है तो उसकी जो आदत है वो झूठ बोलने की अब बन चुकी है, ठीक है, और उसकी आदत को बदला नहीं जा सकता है, उसकी हैबिट में आ गया है झूठ बोलना। नेक्स्ट है बच्चों कंजेनाइटल लायर। तो कंजेनाइटल लायर का मतलब होता है जो बहुत छोटी सी एज से ही झूठ बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। कंजेनाइटल का मतलब होता है राइट फ्रॉम बर्थ, ओके। नेक्स्ट वी हैव क्रॉनिक लायर। क्रॉनिक लायर का मतलब होता है अ लायर हु लाइज फ्रिक्वेंटली ओवर एंड ओवर, जो हर बात पर झूठ बोलता है, ठीक है। अगर आप उससे कुछ बात भी कर रहे हो ना तो वो उस बात में भी झूठ बोलेगा, ठीक है। तो क्रॉनिक लायर जो बहुत लंबे समय से झूठ बोलता चला आ रहा है और वो हर बात पर झूठ बोलता है। नेक्स्ट है बच्चों पैथोलॉजिकल लायर। अ लायर हु कांट स्टॉप लाइंग ऑफन फॉर नो वैलिड रीजंस, ठीक है। कहने का मतलब है वो लायर जो झूठ बोलने की आदत ख़त्म ही नहीं कर सकता, ठीक है, वो किसी वैलिड रीज़न के बिना भी झूठ बोलता है, ओके। नेक्स्ट है बच्चों अनकॉन्शनेबल लायर। अ लायर हु इज़ नॉट रिमोर्सफुल और फीलिंग गिल्टी ऑफ लाइंग। अनकॉन्शनेबल का मतलब होता है कि जिसके पास सेंस ऑफ अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो भी वो कर रहा है उससे दूसरे पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर वो झूठ बोल रहा है और उसका वो झूठ किसी और के लिए डेंजरस है तो उसको उससे कोई मतलब नहीं है। रिमॉर्सफुल का मतलब होता है कि जो एक फीलिंग होती है ना पश्चाताप की, एक गिल्ट की जो फीलिंग होती है वो उस व्यक्ति में नहीं होती है, और ऐसे लायर को हम कहते हैं अनकॉन्शनेबल लायर, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों ग्लिब लायर। ग्लिब लायर क्या होता है? अ लायर हु लाइज स्मूथली। देखो ग्लिब का मतलब होता है जो अपने वर्ड्स को बहुत एफिशिएंटली, बहुत स्मूथली इस्तेमाल करता है, लेकिन जो वो वर्ड्स का जो चयन करता है, जो शब्दों का वो जो चयन करता है, वो शब्द इतने उसके सिंसेयर नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो वो लायर जो बहुत आसानी से झूठ बोलता है, स्मूथली झूठ बोलता है, उसे हम कहते हैं ग्लिब लायर। नेक्स्ट है बच्चों एग्रीजियस लायर। देखो एग्रीजियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बुरा, ठीक है ना, शॉकिंगली बैड, जो बहुत ज़्यादा विशियस होता है, क्रूअल होता है। तो अ लायर हु लैक्स काइंडनेस एंड इज़ वेरी विशियस, क्रूअल, आउटस्टैंडिंगली बैड। मतलब आप यहाँ पे एग्रीजियस लायर और अनकॉन्शनेबल लायर को एज अ सिनोनिम ले सकते हो, लेकिन जो एग्रीजियस लायर है ना बच्चों, वो अनकॉन्शनेबल लायर का एक एक्सट्रीम वर्जन है, ठीक है। कि जो वो झूठ बोल रहा है ना उसके अंदर बिल्कुल भी मर्सी नहीं है, कोई काइंडनेस नहीं है, वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा है। तो ऐसे लायर को हम कहते हैं एग्रीजियस लायर, जो अपने झूठ में इस तरह के शब्दों का चयन करता है जो किसी और के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे लायर को हम कहते हैं एग्रीजियस लायर। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल, होप यू हैव लाइक द सेशन। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोज़ को शेयर करें सो दैट जो ये इनिशिएटिव लिया गया है उससे काफ़ी बच्चों को बेनिफिट पहुँचे। थैंक यू सो मच।